अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है स्टेरिफिकेशन। ठीक है। अब स्टेरिफिकेशन को हम जनरल टर्म्स में अगर डिफ़ाइन करें तो ये क्या है? एस्टर फॉर्मेशन। ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हम फर्दर डिस्कस कर लेते हैं जनरल के ये रिएक्शन जो होता है वो किसके दरमियान होता है? एसिड एंड अल्कोहल के दरमियान। ठीक है। यानी एक अल्कोहल और एसिड जो होते हैं वो जब रिएक्ट करते हैं तो रिजल्ट इन द फॉर्मेशन क्या करते हैं? एस्टर। और ये किसकी प्रेजेंस में होता है? एक एसिड कैटालिस्ट के प्रेजेंस में होता है। ठीक है। एसिड कैटालिस्ट जो होता है मोस्टली जो हम यूज़ कर रहे होते हैं वो H2SO4 होता है। HCl भी यूज़ किया जा सकता है। और जो मेन है इस रिएक्शन में वो ये कि ये क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। मीन्स कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है और रिवर्स डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है। अब हम इसके एक जनरल एग्जांपल देख लेते हैं कि सबसे पहले हम ले लेते हैं लेट्स सपोज CH3COO दैट इज एसिटिक एसिड जो कि रिएक्ट करता है किसके साथ? एथेनॉल के साथ। ठीक है। और इन द प्रेजेंस क्या करता है? H2SO4 जो कि एक्ट एज अ कैटालिस्ट कर। ठीक है। और ये रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो हम इसलिए डबल एरो यूज़ करेंगे। ठीक है। ओके, हम इसको देख लेते हैं। डम रिवर्सिबल रिएक्शन डायरेक्ट। ओके। अब उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे एस्टर की फॉर्मेशन होगी। ठीक है। अब इस एस्टर को हम क्या कहेंगे? इथाइल इथानोएट। ओके, इथाइल इथानोएट। साथ एलिमिनेशन किसकी होगी? वाटर मॉलिक्यूल की। अभी वाटर मॉलिक्यूल कैसे बना कि हमारे पास जो एसिड था उसने प्रोवाइड किया OH, जो अल्कोहल था उसने प्रोवाइड किया H, इन दोनों ने जब कंबाइन हुए OH एंड H तो रिजल्ट इन द फॉर्मेशन क्या किया? वाटर। ओके। अब जब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं तो वो क्या है? मैकेनिज्म में सबसे पहले जो होती है वो क्या होती है? प्रोटोनेशन। किसकी? एसिड की। ठीक है। अब जो हमारे पास H2SO4 था वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा? प्रोटॉन फॉर द प्रोटोनेशन। अब ये जो लोन पे होगा ये अटैक करेगा इसके ऊपर। ठीक है। और प्रोटोनेट हो जाएगा। अब इसमें क्या है जी? ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। ये OH आ गया। फिर ये डबल बॉन्ड होगा, ये शिफ्ट होगा टूवर्ड्स द ऑक्सीजन। ठीक है। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि हमारे पास जो कार्बन है, ठीक है, उस कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अब इस पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये है कि कार्बन जो है वो मोर इलेक्ट्रोफिलिक हो चुका हुआ है फॉर द अटैक ऑफ अल्कोहल दैट इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब इसमें क्या होगा? एथेनॉल का जो ऑक्सीजन होगा वो जाके अटैक करेगा किसके ऊपर? इस कार्बन के ऊपर। ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मेशन किस चीज़ की होगी? हमारे पास बनेगा क्या? वो है CH3OH और ये जो हमारे पास एथेनॉल वाला ऑक्सीजन होगा उसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। देन नेक्स्ट क्या होगा कि हमारे पास ये जो प्रोटॉन होगा ना ये क्या होगा? ट्रांसफ़र हो जाएगा टूवर्ड्स दिस अल्कोहल। ठीक है। और ये फॉर्मेशन करेगा यहाँ पर किसकी? गुड लिविंग ग्रुप की, दैट इज वाटर। ठीक है। और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब क्या होगा कि CH2 एंड CH3। ठीक है। अब वाटर तो यहाँ से लीक कर जाएगा तो क्या होगा कि कार्बन के ऊपर अगेन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। कार्बन के ऊपर अगेन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुका हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे गिरा। अब क्या होगा कि अब जब यहाँ पर कार्बन क्या हो जाए? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुका है तो लोन पेयर जो होगा ना ऑक्सीजन का वो शिफ्ट होगा यहाँ पर। ठीक है। एज अ रिजल्ट क्या होगा? CH3 C+O तो ऑक्सीजन पर चार्ज आएगा और ये CH2 एंड CH3। ठीक है। अब क्या था कि हमने यहाँ पे देखा था कि हमारे पास एसिड जो था उसने प्रोवाइड किया था प्रोटॉन। ठीक है। अब इसमें जो हमारे पास बच गया था पार्ट वो क्या था? HSO4 नेगेटिव। ठीक है। हमने कहा था कि ये एक्ट एज क्या कर रहा है? एसिड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड कर रहा है। कैटलिस्ट क्या होते हैं कि जो कि रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। ठीक है। लेकिन कंज्यूम नहीं होते,
मीन्स के हमारे पास वो रीगेन हो जाते हैं एट द एंड। अब क्या था, यहाँ से जब उसने प्रोटॉन प्रोवाइड कर दिया तो हमारे पास HSO4 नेगेटिव बचा था। अभी HSO4 जो होगा ये प्रोटॉन लेगा यहाँ से, ठीक है, हम लिख लेते हैं HSO4 नेगेटिव जो होगा वो लेगा ये प्रोटॉन, ठीक है। अब ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, तो एज अ रिजल्ट अब क्या होगा, हमारे पास एस्टर बन जाएगा, ठीक है, दैट इज डबल बॉन्ड O and O CH2 and CH3। ये क्या है हमारे पास, एस्टर, दैट इज इथाइल इथेनॉइड, ठीक है। और क्या बन जाएगा H2SO4,